साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आपको बता दें कि मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक देखा था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे ज़रूर देखें और उसको देखने के बाद तब इसमें जो है आप 51 to 100 देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए चलिए, तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए, इसका 51 नंबर क्वेश्चन ये वाला कह रहे कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 बराबर क्या होगा। तो इसका वैल्यू रख के भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें हमको समय ज़्यादा लगेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमको कम से कम में समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पर जो है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1, तो एक फार्मूला आप पढ़ हुइएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो दोनों का थीटा तो सेम है, तो इस फार्मूला को लगा सकते हैं। देखिए यहाँ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी इसके जगह पर क्या आ जाएगा 1, आप प्लस यहाँ पर है 1, यानी 1 1 कितना हो गया, फाइनली 2 हो गया। तो 2 कहाँ पर है, 2 2 2 2 2, हाँ देखिए 2 यहाँ पर है, बी नंबर में 2 है, यानी किसको टिक करेंगे, बी को। किसको, बी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 51 का क्या हो जाएगा, बी, 51 का बी। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि cot 90 माइनस ए, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, 52 का क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 53 पे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 tan 3 डिग्री। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर जो है 3 नहीं 30 होगा, 30। एक मिनट, इसको हम बना देते हैं। यहाँ पे जो है आपको 30 डिग्री होगा, यहाँ पे जो है 30 डिग्री। है, चलिए 30 डिग्री है। तो 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा, इसको जो है यहाँ पर भी वैल्यू रख के बना सकते हैं, लेकिन इसमें समय ज़्यादा रहेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो एक फार्मूला होता है, अभी बताया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये उधर चला गया। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, यानी 2 tan 30 डिग्री बटा सेक स्क्वायर कितना 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, 2 मिनट। चलिए हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो क्या हो गया, हाँ। तो 2 tan 30 डिग्री बटा सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा, 2 tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, नहीं साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री। अच्छा,
बटे सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा इसको इधर लाइए, तो 2 साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री, इधर ही आ जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो अच्छा एक कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री एक तो कट जाएगा, बचा यहाँ पर केवल कॉस डिग्री 30 डिग्री। 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। हाँ तो एक फार्मूला होता है, तो यहाँ पर क्या है आपका 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, यानी 2, इसको कलर चेंज करके लिख देते हैं, 2 साइन यहाँ पर है 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। अच्छा एक फार्मूला आप पढ़े हुए कि 2 साइन ए इंटू कॉस से बराबर साइन 2a, साइन 2a, साइन 2a। तो साइन 2a यानी कि साइन 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर यहीं पे लिखते हैं, तो साइन 2a यानी कि 30 डिग्री है तो 30 गुना 60 हो जाएगा, ये 60 डिग्री। तो साइन 60 का ही दिया ऑप्शन में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में। तो 53 नंबर का क्या हो जाएगा डी, यानी कि 53 का जो है आपका क्या हो जाएगा डी, 53 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे, 54 नंबर क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अच्छा 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया, ध्यान दीजिएगा 6 मीटर ऊंचा एक खंभा है, यहाँ पर कितना इसका लेंथ है 6 मीटर, इसकी छाया जो है, छाया इधर ही ना बढ़ेगा, पृथ्वी पर कितना है इसका छाया, पृथ्वी पर कितना है 2√3 मीटर में भी है, मीटर में भी है। चलिए ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी कि यह क्या होगा, ए वाला एंगल पूछ रहा है थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, ये हो गया P, ये हो गया B, यानी कि P बटा B, तो यानी कि 6/2√3। सॉल्व करेंगे तो 2 3 6, तो √3 ऊपर कट जाएगा कितना बार में, √3 बार में, कितना बार में कटेगा नहीं √3, यानी tan थीटा का वैल्यू कितना है √3, तो कितना डिग्री होता है 60 डिग्री हो जाएगा, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, यानी कि 54 का आंसर क्या हो जाएगा डी, 54 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा 55 नंबर क्वेश्चन पे कि यदि मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। इसको देखिएगा ध्यान से कि किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, किसी मीनार की ऊंचाई कितनी है 15, मान लीजिए मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी है 15 मीटर। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, इसका उन्नयन कोण कितना होता है 60 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर ही कितना है 60 डिग्री है, तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी यह पूछ रहा है यह, ठीक है। इसका तो हाइट हो गया, यहाँ पर थीटा दे दिया है आपका 60 डिग्री, यानी कि फिर इसमें tan P दिया हुआ है, B निकालना है, थीटा मालूम है तो tan का फॉर्मूला लगाएंगे कि tan 60 डिग्री, यानी tan थीटा बराबर P बटा P, तो P का वैल्यू 15 है, इसका नहीं पता है तो हम इसको x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x। तो tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर 15 बटा x, तो फाइनली आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो कितना आएगा √3x बराबर 15, तो x बराबर 15 बटा √3, 15 बटा √3। अच्छा 15 बटा √3, ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 3 बटा 15 को लिख नहीं सकते 5 गुना 3, यहाँ है √3। अच्छा ये कट गया इससे √3 बार में, इसे ही कट जाएगा कितना बार में √3 बार में, तो √3 बार में जब ये कट जाएगा, यहाँ पर देखिए जब ये √3 बार में कटेगा, कितना बार में √3 बार में, तो क्या हो जाएगा 5√3, आंसर कितना जाएगा 5√3, कहाँ दिया हुआ है सी में है, यानी छाया की लंबाई जमीन पर कितनी हो जाएगी 5√3, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 55 का क्या हो जाएगा सी,
चलिए आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं? अच्छा, निर्देशांक अक्ष यानी कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड। अच्छा, ई हो गया एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया? वाई एक्सिस। ठीक, तो कह रहा है कि निर्देशांक अक्ष के प्रतिच्छेदन में इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट वाई, ये दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है। देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, इसका इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पे काट। तो इसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं? 0 0 ओरिजिन है, 0 0 यानी इसको क्या कहेंगे? ओरिजिन यानी मूल बिंदु। 56 का क्या हो जाएगा? सी। 56 का सी। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि बिंदु -6 -8 किस पाद में स्थित है? अच्छा, एक्स में भी माइनस, वाई में भी माइनस, तो आपको पता होगा यह एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, इसी को एक्स डैश कहते हैं और इसको वाई डैश कहते हैं। अच्छा, तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, तो फर्स्ट में क्या होता है? यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट में क्या होता है? प्लस प्लस। सेकंड में क्या होता है? पहले एक्स बाद में वाई थे, सेकंड इधर एक्स तो निगेटिव हो गया यानी कि माइनस हो गया, वाई पॉजिटिव हो गया यानी कि माइनस प्लस। थर्ड में क्या होता है आपका? एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस यानी माइनस माइनस। और फोर्थ में क्या होता है? एक्स प्लस है, एक्स पॉजिटिव की ओर है और वाई निगेटिव यानी कि एक्स पहले एक्स होता है बाद में वाई थे प्लस माइनस। तो क्या करें? दोनों में माइनस यानी कि थर्ड में है, तृतीय पाद में है, ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि 57 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु P, इसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा की दूरी है। मूल बिंदु से इसका दूरी बताना है। अच्छा, एक आप फार्मूला पढ़िएगा कि मूल बिंदु से दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला क्या होता है? √x² प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें x का वैल्यू कितना है? ये है साइन थीटा और y का वैल्यू कितना है? कॉस थीटा। तो लिखेंगे √x² यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू तो 1 आता है और 1 का रूट भी करेंगे तो 1 ही ना आएगा, यानी कितना हो जाएगा? 1 इकाई। बी में है तो 58 का क्या हो जाएगा? 58 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 पे। बिंदुओं R11 और S-15 के बीच की दूरी क्या है? तो इसमें इसको मान लेंगे हम x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। तो हम यहाँ पर दूरी सूत्र लगाएंगे, ठीक है, यानी डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ क्वेश्चन में करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स R11 एंड S-15 इज। तो दूरी फार्मूला क्या होता है? दूरी का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? √x2 माइनस x1 का यानी x का अंतर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू कितना है? x2 का वैल्यू कितना है? -1 यानी -1 का स्क्वायर प्लस फिर y2 कितना है? 5 में से 1 गया यानी 5 - 1 इसका स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो गया? -1 इंटू 2 का पावर 4 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4 प्लस 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर 16 हो गया, यानी कि 16 और 4 20, √20 आ रहा है। कितना आ रहा है यहाँ पर? √20। इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2√5 आएगा, 2√5 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सी। 59 का क्या हो जाएगा? सी। 59 का सी यानी 59 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 60 पे। क्वेश्चन करें कि रेखा y बराबर 8 का लेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा? ध्यान दीजिएगा, नहीं गुजरेगा।
गुजरेगा तो y का मान 8 होगा, वहाँ से तो गुजरेगा तो पहले x होता है बाद में y होता है, ठीक। तो यहाँ पर 1 और 8 इससे तो गुजरेगा ही, 4 और 8 इससे भी गुजरेगा, 0 8 इससे भी गुजरेगा, 8 1 यानी y का वैल्यू यहाँ पर 1 दे दिया है और यहाँ कर y बराबर 8, इससे नहीं गुजरेगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। 60 का क्या हो जाएगा डी, 60 का हो जाएगा डी। आइए 61 नंबर पे चलते हैं। अच्छा करेगी, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन होगा, जिसमें दोनों प्लस होगा, यानी एक्स और वाई दोनों प्लस होगा। यहाँ पर माइनस माइनस है, प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, यानी कि प्लस प्लस 10 और 4 यानी 61 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आइए अब चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। हिंदी और इंग्लिश दोनों दिख रहा होगा। हाँ, 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए 5 6 फ्रॉम द वाई एक्सिस इज, यानी बिंदु ए 5 6 की वाई अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगी। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम वाई एक्सिस, कहने का मतलब है, इसको थोड़ा हटाते हैं यहाँ से। हाँ, कहने का क्या मतलब है, इसको देखिएगा कि ये तो एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, नहीं यही एक्स हो गया, है वाई हो गया। अच्छा इसमें ए 5 और 6 यानी दोनों प्लस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। एक्स का वैल्यू 5 है मान लेते हैं, यहाँ पर एक्स का वैल्यू 5 पाएगा, वाई का वैल्यू 6 मान लेते हैं यहाँ पर है, तो दोनों कहीं ना कहीं कट करेगा यहाँ पे। ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे 5 6, ठीक है। तो वाई अक्ष से ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए हो गया पॉइंट 5 6, वाई फ्रॉम वाई एक्सिस यानी वाई एक्सिस से, यही ना वाई एक्सिस है, इससे परपेंडिकुलर, यही ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका, कितना है 5 है, कितना यहाँ से यहाँ तक 5 है ना, तो 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा ये 5, यानी कि वाई से देखना है हमको, वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कितना है, यहाँ से देखिए ना 5 पे ना है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, यानी कि ये नंबर हो जाएगा 62 का ए हो जाएगा, 62 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 62 के बाद 63 पे, 63 चलिए इंग्लिश पे देख लीजिए, यहाँ पर है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स m -2 10 एंड -n का कितना है -8 और 14r, यानी कहने का मतलब जो है कि बिंदुओं m -2 और 10 और n -8 14 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है। देखिए मिडिल पॉइंट, ठीक है, तो रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, क्या होता है आपका x बराबर x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2, x1 यह हो गया तो x2 ये हो गया, तो x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2, तो x1 यानी -2 और -8 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -10/2। अच्छा y1 प्लस y2 यानी कि 10 और 14 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24/2, तो ये आ जाएगा -5 काटेंगे तो, और ये आ जाएगा 12 तो -5 और 12 कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है। 63 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, 63 का क्या हो जाएगा सी, यानी 63 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सब सॉल्यूशन के साथ है ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो, हम सब एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भेजिए जो इस बार परीक्षा देने वाले हैं 2022 में। चलिए तो कह रहा है 64 में कि यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों का निर्देशांक 6 और -8 है और -6 8 है, ध्यान दीजिएगा 6 -8 और -6 8 है, तो वृत्त के
केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। वृत्त के व्यास के छोर का निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि इफ 6 -8 एंड -6, आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड्स पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल आर, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि वृत्त है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, वृत्त है, ठीक। और वृत्त के व्यासों के, इसको हटाते हैं, रुकिए यहाँ है तो कहना, हाँ देखिए यहाँ, ठीक है। तो वृत्त के व्यास के छोरों का निर्देशांक यानी x का, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना हुआ है 6 और -8, और ये कितना है -6 और 8। चलिए, तो वृत्त के केंद्र यहीं पर ना होगा, केंद्र का मतलब इसका मध्य बिंदु, मिडल पॉइंट यही ना होगा। तभी आप पढ़े हैं कि मिड पॉइंट यानी इसका जो है कैसे हम लोग नियामक निकालते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, यानी x1 + x2/2। तो यहाँ ये x1, अगर इसको x1 मानते हैं तो इसको x2 मानेंगे, इसको y1 मानते हैं तो इसको हम लोग y2 मानेंगे। तो x1 + x2, ध्यान दीजिएगा, x1 + x2 यानी 6 ± 6 यानी 0 हो जाएगा, 0/2। y का भी निकालना है दोनों का, और y कितना हो जाएगा, यानी कि -8 अब +8 है ना, y1/2 है। देखिए यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए एक बार, तो y1 + y2 -8 और 8 को ऐड करेंगे तो ये भी 0 आ गया, यानी 0/2। x और y का कितना आ गया, 0 और 0, यानी इसका नियामक क्या हो जाएगा, 0 0। कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी में है। तो 64 का क्या हो जाएगा, 64 का सी हो जाएगा, यानी कि 0 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, 64 है, यहाँ पर आइए 65 पे, 65 क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुएं 3,4 ए में है और B,1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो P का मान क्या होगा, यानी कि पॉइंट्स A 3,4 एंड B P,1 आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, देन उसका क्या करें, अच्छा यहीं तक है, वैल्यू ऑफ P का वैल्यू क्या होगा, इस P का वैल्यू पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो है, अच्छा समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पर है, कहाँ से, तो मूल बिंदु से। कहने का मतलब यहाँ पर जिसे मान लेते हैं ओरिजिन है 0 0 है। यहाँ से 2 पॉइंट है, एक A है एक B है। एक का कोऑर्डिनेट कितना है 3,4 और B का कोऑर्डिनेट कितना है P,1। ये दोनों यहाँ से बराबर दूरी पर हैं, दोनों यहाँ से बराबर दूरी पर, ध्यान दीजिएगा, दोनों यहाँ से क्या है, बराबर दूरी पर हैं। तो इस P का वैल्यू क्या होगा, अच्छा यहाँ से जब बराबर, यानी मूल बिंदु से इसका दूरी निकाल लीजिए, मूल बिंदु से इसका दूरी निकाल लीजिए, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, √x² + y², फिर x² + y², यानी कि 3 का स्क्वायर + 4 स्क्वायर बराबर, सबसे आसान तरीका, फिर इसका कितना हो जाएगा, √p² + 1 का स्क्वायर, फिर हम 0 माइनस ही करेंगे तो बात वहीं हो जाएगा, तो उतना लिखने से क्या फ़ायदा। तो कितना हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर √p² + 1। अच्छा 16 9 25 यानी कितना हो जाएगा, ये 16 9 25 रूट में है, बराबर p² + 1, ये भी रूट में है। अच्छा इसको अगर इसमें से निकाल लेते हैं तो 5 आएगा, तो फिर हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 25 होता है। कहा नहीं, हम यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे ताकि दोनों ओर का रूट हट जाए, दोनों ओर का क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, दोनों ओर का रूट ही हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हटेगा, इसका भी रूट हटेगा, यानी कितना हो जाएगा, 25 बराबर p² + 1, 25 बराबर p² + 1। तो ये 1 इधर आ गया तो माइनस हो गया, तो ये हो गया 24 बराबर p²। तो p का वैल्यू कितना हो गया, p का वैल्यू जो है
√24, तो इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 4 × 6, तो 2√6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2√6 प्लस माइनस। ऑप्शन डी में है, डी को टिक कर। तो अब आ गया 66 नंबर क्वेश्चन, इस पर ध्यान दीजिएगा। 66 पे क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय पॉइंट्स ए इतना है, बी इतना है और सी इतना है, यानी कि इस पॉइंट से बने हुए ट्रायंगल का जो है बिंदु इतना 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 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसी को बताना है। चलिए कैसे बनेगा इसको, सबसे पहले देखिए एक ट्रायंगल को हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल हो गया, हाँ, तो एक ऐसे हो गया ए बी सी। ए का वैल्यू कितना है, 0 और 8 है। बी का वैल्यू कितना है, 6 और 12 है। सी का वैल्यू कितना है, -16 -4। ए बी सी दिया हुआ है, इससे बने हुए, इस पॉइंट से बने हुए इस त्रिभुज का एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर, ये समझ में आ गया फिगर। इस फिगर को हटाते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग पढ़े हुइएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं नीचे में, प्लस x3 y1 - y2। देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चे लोग को याद करने में, तो इसके याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, काफ़ी मज़ेदार ट्रिक है। 1/2 लिख देना है, ठीक है, 1/2 लिख देना है, x लिख देना है, y - y लिख देना है, फिर प्लस, फिर इसी तरह उतारिए 3 बार इसको, x y - y, फिर लिखिए x y - y, यहाँ y, यानी एक ही चीज़ को 3 बार उतार दीजिए। फिर से देखिए यहाँ पे y है, इसको फिर से लिख देते हैं y है, 1/2 बड़ा को दे दीजिएगा, x y - y फिर प्लस x, यानी इसी चीज़ को मैंने 3 बार लिखा। इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखना 123, यानी 1 2 3, 123 231। इसको कलर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे। हाँ, 123 यानी x1 y2 y3 हो गया 123 और 231, ठीक है, यहाँ पर x है 123 231 312, बस ये याद रखिए, हो गया 123 231 312, 123 231 312, यानी 1/2 x1 y2 - y3, देखिए यहाँ पर है x2 y3 माइनस, देखिए यहाँ पर है x3 y1 - y2, देखिए यहाँ पर है कि नहीं। तो आसानी से फॉर्मूला याद हो गया। आशा है कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए तो इसी तरीके से याद कीजिएगा, 1/2 रूट में है, रूट का ब्रैकेट में है x1, यानी इसको 3 बार लिख दीजिएगा, x y - y, फिर x y - y, फिर x y - y, और 123 यहाँ 1 2 3, फिर 231, फिर 312 लिख दीजिएगा। फॉर्मूला रेडी, ठीक है, फॉर्मूला रेडी हो गया। चलिए इसको साइड करते हैं थोड़ा हम। इसके बाद जो हम फार्मूला लिखे थे उस पर वैल्यू को रखते हैं। चलिए तो कलर इसको, हाँ, तो 1/2 x1 कौन होगा, x2 कौन होगा, x3 किसको, इसको पहले वाला को x1 मानते हैं तो इसको हम लोग x2 मानेंगे, तो इसको x3 मानेंगे। इसको y1 मानते हैं तो इसको y2 मानेंगे, तो इसको y3 मानेंगे, बात खत्म, ठीक है। तो
x1 का वैल्यू कितना है 0 है। देखिए यहाँ पर x1 का वैल्यू 0 है, अब y2 y3 कुछ हो, जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, बात खत्म। हमको यहाँ पर सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, यदि सोचते भी है तो फिर 0 इंटू y2 का वैल्यू रखेंगे, कितना है यहाँ पर y2 का वैल्यू कितना है आपका y1 y2 का वैल्यू 12 है, फिर 12 अब माइनस लिखेंगे y3 यानी कि -4 यानी माइनस माइनस प्लस, फिर तो 12 अब +4 यानी 16 हो जाएगा, फिर तो 0 आएगा ही, तो फिर इसको हमको लिखने से क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए उसके आगे प्लस है तो प्लस x2 का वैल्यू कितना है 6, y3 माइनस y1, y3 कौन हो जाएगा ये हो जाएगा, y3 का वैल्यू कितना है -4 माइनस y1 यानी यहाँ है y1 8 प्लस x3 का वैल्यू कितना है -16 है, -16। अच्छा माइनस है तो इसको तो माइनस कर ही देगा, तो इस प्लस की जगह पर हम क्या लिख दें -16। x3 का वैल्यू कितना है, x3 का वैल्यू कितना है -16, प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो ही जाएगा। हाँ y1 माइनस y2, y1 का वैल्यू कितना है 8 है, y2 का वैल्यू कितना है 12 है, 12 है, 12 है, तो इसको घेर देते हैं 1/2। इसका कहानी ख़त्म क्योंकि 0 आ गया है। फिर -4 -8 माइनस इसको ऐड करेंगे तो -12, -12 में 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 72, माइनस में 72, माइनस में 72 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा, आपको सोल्व कीजिएगा तो 8 - 12 यानी -4 और -16 है, ठीक। तो फाइनली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 16 4 जा 64, 64 ही हो जाएगा, -4 है, ठीक है। ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस इसमें मल्टीप्लाई किया गया। चलिए तो फाइनली जो है यहाँ पर आपका x1 का वैल्यू 0 था, यहाँ चलिए यहाँ पर तो ठीक है नेगेटिव, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 में से 2 गया 2, नहीं इधर ना बड़ा है, इधर बड़ा है, इधर बड़ा है, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 6 गया 0 यानी कि -8 ये आया, अब बाई 2 यानी कि 4, लगभग 4 वर्ग इकाई 4 स्क्वायर यूनिट कहाँ पर है ऑप्शन बी में है, यानी कि 66 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 66 का क्या हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 67, थोड़ा क्वेश्चन था बड़ा था, इसको प्रोसेस समझाती हैं तब। चलिए तो 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि बिंदु ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, मिलाने वाली रेखाखंड को 3:5 में अगर अंतर विभाजित करते हैं y के निर्देशांक किया तो y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 y2 यानी m का वैल्यू कितना है 3 और y2 का वैल्यू कितना है 7, यानी 3 × 7 कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों को कैंसिल कीजिए, इस दोनों में है, प्लस बीच में प्लस होना चाहिए, इसमें तो माइनस है, लेकिन आगे देखते हैं m2 y1, m2 का वैल्यू 2 है और y1 का वैल्यू कितना है -3, यानी 2 - 3, 2 - 3, यानी कि ऑप्शन बी को, हाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। 67 का क्या हो जाएगा बी, इस फार्मूला पर बैठा कर देखिए ना बी आएगा, 67 का क्या हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 नंबर पे, तो दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC में यदि A प्लस कोण A प्लस कोण C बराबर 120 डिग्री तो कोण B का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये ट्रायंगल है, आपको पता होगा, छोटे क्लास का क्वेश्चन है सब, उसमें पढ़े होंगे। A है, ये B है, एक्चुअल तो ये होगा नहीं, एक्यूट, इसको हटाइए, ट्रायंगल कैसे फिगर है ऐसे ड्रॉ करते हैं। चलिए A है, B है, C है, ए और सी दिया हुआ है, यानी कि ए और सी दोनों कितना दिया हुआ है, कितना है 120 डिग्री, ये कितना होगा, तो तीनों एंगल का मेजरमेंट आपका जो है टोटल कितना होता है, सम ए 180 होता है, 180 होता है, अगर 2 का 120 है तो बच गया कितना 60 है ना, इसमें से माइनस करेंगे 120 को तो 60 ही ना आएगा, यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन बी
कितना हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC और DEF में, ABC है ABC और एक यहाँ पर है आपका DEF, AB बटा D, ध्यान दीजिएगा इसमें जो है आपका AB यानी ये वाला और DE ये वाला बराबर है, यानी कि इसका रेशियो सेम है AB बटा DE। अच्छा BC बटा FD, BC हाई हो गया, FD हाई हो गया, ठीक, BC बटा FD दोनों सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, इसका B हो गया और इसके बीच का क्या होगा, D हो गया, D हो गया, यानी कि दोनों के बीच का एंगल नहीं होगी D, यानी एंगल B बराबर एंगल D, ऑप्शन D हो जाएगा, ऑप्शन D, यानी कि 69 का क्या हो जाएगा, 69 का D हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 हो गया। 70 पे 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल PQR के, तो BC बटा QR बराबर इतना है 1/5, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, यदि त्रिभुज का एरिया दिया हुआ है और दोनों भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो अब उसके भुजा के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, वर्ग के यानी बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ABC PQR, तो क्या हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का साइड PQR में कौन साइड दिया हुआ है, QR दिया हुआ है, यानी कि QR बटा ABC का साइड BC दिया हुआ है, BC का इस दोनों के स्क्वायर का क्या होगा, बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर BC है, तो QR का वैल्यू कितना है, 5 है, QR का वैल्यू 5 है, 5 है, BC का वैल्यू क्या है 1, इसके स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25, कहाँ पर A, यानी कि 70 का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। देखिएगा बच्चे यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पर बहुत अच्छा मतलब कि घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है, और थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा तो जाइएगा एग्जाम में ना, तब क्या होगा, इसी का स्क्वायर यानी 1/25 मार्क क्या जाइएगा, जो कि ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, यहाँ पर D नंबर में दिया हुआ है, गलती हो जाएगा। आप सोचिएगा कि हम सही बना के हैं, सही क्या बनाए, देख लीजिए सामने में क्या है। तो आप जो है यहाँ पर देखिए, यहीं पे घुमा दिया है, यहाँ कुछ और दे दिया है, यहाँ पर रेशियो कुछ और दे दिया है, तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि 70 का क्या हो जाएगा A, 70 का A हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन यानी 71, tan 90 माइनस A cot A tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, इसमें क्या सोचना है। आइए 72 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ये तो जरूर आएगा, निश्चित है। दी गई आकृतियों में DE पैरेलल है BC के, अच्छा हाई DE जो है BC के पैरेलल है, AD बराबर 5 सेंटीमीटर, AD हाई कितना है 5 सेंटीमीटर है, DB 6 सेंटीमीटर, DB 6 सेंटीमीटर ही है, AE 8 सेंटीमीटर, अच्छा AE 8 है, EC का मान पूछ रहा है, मान लेते हैं X है, इसको क्या मान लो X। अच्छा आप पढ़िएगा कि जब त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर कोई भुजा को रेखा को खींची जाती है, तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है, पढ़ना है, प्रमेय है आपको। तो कितना हो जाएगा ये, जब दोनों पैरेलल है, BC पैरेलल है आपका DE के, या DE पैरेलल सेम हुआ, तो क्या हो जाएगा, इसका दोनों का रेशियो यानी 5/6 बराबर 8/x, ठीक है। तो कितना हो गया 5x बराबर 8 × 48, x बराबर कितना हो गया 48/5, 5 × 9 = 45, 3 0 5 × 36 यानी 9.6 कहाँ है सेंटीमीटर, ऑप्शन C, यानी कि 73 नंबर क्वेश्चन। हाँ, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था। अच्छा ये स्टेटमेंट जो है थेल्स दिए थे, कौन दिए थे, थेल्स, पढ़ना है, सब प्रमेय में है, थेल्स दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर पे कह रहा है कि एक बाह्य बिंदु से, ध्यान दीजिएगा कि बाह्य बिंदु से, इसका ऑप्शन भी आ जाए, एक सेकंड, ऑप्शन भी इसका आ जाना चाहिए। एक बाह्य बिंदु से, ध्यान दीजिएगा, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं।
सबसे पहले ये हो गया आपका सर्कल है। कह रहा है कि एक बाह्य बिंदु से एक बाहरी बिंदु होना चाहिए। कितना स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं? ये पॉइंट नहीं हुआ, ये तो लड्डू हो गया। हाँ, ये भी नहीं हुआ। चलिए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी, ये तो बिंदु है, कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? यहाँ से जो है आप जो है एक इधर से खींच दीजिएगा, है ना, और एक खींचिएगा, नहीं दो। आप दो से ज़्यादा तो खींच ही नहीं सकते हैं। एक बाह्य बिंदु पर वृत्त पर, एक बाह्य बिंदु है तो वृत्त पर अधिकतम 2 आप स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 74 का क्या हो जाएगा? बी। आइए 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन कि दी गई आकृति में पी ए, हाँ पी ए, अच्छा है पी ए हो गया। अब पी बी स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि एंगल ए पी ओ, अच्छा ई वाला छोटका एंगल दिया कह रहा है कितना है? 40 डिग्री। छोटका एंगल दिया कह रहा है कितना है? 40 डिग्री है, 40 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि एंगल ओ ए बी का मान क्या होगा? ई वाला, ई छोटका एंगल का मान पूछ रहा है। एंगल ओ ए बी का वैल्यू क्या होगा? चलिए इसको देखते हैं। अच्छा, जब ई 40 डिग्री है तो यह 40 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों तो बराबर है। यह 40 तो दोनों हो गया 80। कितना हो गया? 80। अच्छा, जब ये दोनों 80 है, ई वाला 80 हो गया, और इसमें आइए, इस फिगर में आइए, जब ये दोनों 80 तो ई वाला है एंगलवा मिल के 180 होता है। और जब ये अकेले 80 है तो ये बच गया कितना? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अच्छा, जब ये एंगल 100 हो गया तो इसको देखिए 2 पार्ट में बांटा है। कलर चेंज करते हैं इसको। जब 2 पार्ट में बांटा है, जब टोटल 100 हो गया, 2 पार्ट में बांट दिया तो इधर 50 और इधर भी 50, यानी कि इधर भी 50 और इधर भी 50 हो गया। 50-50 आ गया। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ मिटाते हैं क्योंकि आपको मतलब यहीं से है। तो ये वाला देखिए, ये आ गया 50, ठीक है। और जब यहाँ पर ही परपेंडिकुलर है दोनों, तो ये तो 90 डिग्री होगा, है वाला 90 है ना, होगा देखिए 90 होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। और जब ये हो गया 90, हो गया 50, तो कितना हो गया? ये 140, कितना हो गया? 140 डिग्री हो गया। तो ये हो गया, वो ट्रायंगल बन रहा है। तो एक ट्रायंगल में तीनों कोण का सम जो है, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। तो ये जब अकेले 140 हो गया, 30 बच गया, तो 40 डिग्री ना होगा, कितना होगा? ये 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। ऑप्शन ए हो जाएगा 75 का ए। 75 हो गया। अब चलते हैं हम 76 नंबर क्वेश्चन पे। 76 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में, इसमें QOR वृत्त का व्यास है। QOR वृत्त का क्या है? व्यास है। यानी कि QOR कहाँ पर है? QOR, अच्छा ये वृत्त का क्या है? व्यास है। जिसमें PQ बराबर PR, PQ, अच्छा PR दोनों क्या है? बराबर है। तो एंगल PQR क्या होगा? PQR यानी यह एंगल पूछ रहा है, यह एंगल आपसे पूछ रहा है। कौन? PQR, ये वाला। अच्छा, क्वेश्चन कर रहा है कि इन द गिवन फिगर QR is a diameter of a circle and PQ बराबर PR, then एंगल PQR is equal to what? तो सबसे पहले इसको देखिए, यहाँ पर थोड़ा हम कलर को चेंज करते हैं। सबसे पहले देखिए कि PQ बराबर PR है, नहीं PQ बराबर PR, और यहाँ पर QR इसका तो डायमीटर है सबसे पहले। अच्छा, ये क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है PQR। आप पढ़ें कि इस ट्रायंगल का जब 2 साइड बराबर रहता है तो उसके सामने का दोनों कोण क्या होता है? बराबर। यानी कि PQ और PR जब बराबर है तो PQ के सामने कौन हो गया? एंगल R, ये वाला। अच्छा, यानी कि ये वाला कौन हो गया? E। PR के सामने का एंगल E हो गया, यानी एंगल Q बराबर एंगल R, एंगल Q बराबर एंगल R हो गया, दोनों बराबर है। एक चीज़ और आप पढ़े हैं, देखिए। अच्छा, अगर इतना देखें,
अर्धवृत्त है, क्या है अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त के अंदर बना कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री। ये ट्रायंगल है पूरा, तो ये जब 90 का अकेले हो गया तो बच गया ये दोनों, ये तो 90 हो गया। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। आधा ही अकेले हो गया 90, तो बच गया 90। क्या बच गया 90। 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो 90 ही ना आएगा, तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में दो है और दोनों बराबर बराबर है, तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 45 और 45 डिग्री हो जाएगा। तो 45 दोनों बराबर है, तो वहीं पूछ रहा है कि एंगल पी क्यू आर क्या होगा, तो 45 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी 76 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, 76 का ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 यदि O केंद्र वाले वृत्त में AB बराबर AC है, O केंद्र वाले वृत्त में AB बराबर AC है, दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल BOC बराबर 110 डिग्री और एंगल CAO बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, जब तक फिगर नहीं बनेगा तब तक नहीं बनने वाला है। O केंद्र वाला वृत्त है, देखिए यहाँ इसका O यहाँ सेंटर हो गया। AB बराबर AC दो स्पर्श रेखा अच्छा यहाँ पर AB और AB AC दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल BOC अच्छा ये वाला एंगल कितना है 110 डिग्री। BOC कितना है 110 डिग्री, BOC कितना है 110 डिग्री, यानी कि यह जो है आपका 110 डिग्री है। एंगल CAO बराबर क्या होगा CAO अच्छा ये वाला पूछ रहा है, छोटका एंगल यहाँ का पूछ रहा है, CAO ये वाला पूछ रहा है, इधर का उधर का नहीं, CAO ये वाला पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये देखिए ये तो हो गया 110 डिग्री, तो इस 110 ही हो गया। तो समूह कोणों का अगर ऐसा फिगर बनता है, समूह कोणों का जो है टोटल योग कितना होता है 180 होता है, 180 110 ही है, तो 180 में से 110 को घटा लीजिए 70 आएगा। 70 में यह दोनों हुआ, यानी कि BAC एंगल BAC ये हुआ 70 डिग्री का। BAC को दो पार्ट में यह लाइन बांट दिया हुआ है, तो दो पार्ट में आधा तो हो गया 35 इधर 35 इधर हो गया, तो CAO का मान कितना हो जाएगा 35 डिग्री। कहीं है, हाँ ऑप्शन सी में है, यानी 77 का क्या हो जाएगा 35, 77 का क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 35, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे कि यदि T से किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, बिंदु T से वृत्त की स्पर्श रेखाएं की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और केंद्र से T की दूरी 13 सेंटीमीटर, तब वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। सबसे पहले एक वृत्त बनाइए सर्कल। चलिए बिंदु T है से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, कहने का मतलब कि बिंदु T से वृत्त की स्पर्श रेखा, सबसे पहले ऐसा ही फिगर होगा, ये तो O हो गया। तो बिंदु T से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। T से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, अच्छा मान लेते हैं T है, ठीक। हाँ तो T से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, अच्छा ये कितना है T से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, T से यहाँ स्पर्श रेखा मान लेते हैं, यहाँ पर A है, तो T से स्पर्श रेखा यही ना हुआ इसका 12 सेंटीमीटर है। चलिए यहाँ तक हो गया। और T से और केंद्र से T की दूरी 13 सेंटीमीटर, केंद्र से T से, सॉरी फिगर उल्टा बन गया, फिगर ही उल्टा बन गया। हाँ यहाँ पर T होगा, यहाँ पर T होगा। तो और केंद्र से T की दूरी 13 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 13 सेंटीमीटर है।
तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये पूछ रहा है, रेडियस आपसे पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए इसका नाम ए दे देते हैं, चलिए ये पूछ रहा है। अच्छा देखिए यहाँ पर आप पढ़े होंगे कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, 90 डिग्री की एंगल बनाती है। क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ हो गया 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री हो गया। तो एक ऐसा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं ना, आप पढ़े होंगे पाइथागोरस का प्रमेय। 5 12 13 साइड होता है उसका, 5 12 13, एक 12 है एक 13 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऐसे ही बना सकते हैं कम समय में। नहीं तो आप यहाँ पर निकालिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उस पर भी निकालेंगे ना इसको, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस नहीं दिया था r का स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिए आप, ये कितना हो जाएगा 169, इसका 144 इधर आ गया तो माइनस हो गया है ना। तो इसको घटाइए, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, कट गया 25 बराबर r स्क्वायर। तो r का वैल्यू इसको 25 का वर्ग निकालेंगे प्लस आएगा 5, इतना ही आएगा जैसे निकाले। तो ऐसे निकालने में थोड़ा समय लगेगा, इसे याद रखिए। 5 12 13 साइड होता है, तो 12 13 था 5 हो जाएगा, 78 हो गया। आगे बढ़ते हैं 79 में। दी गई आकृति में O, ध्यान दीजिएगा, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का क्या है, केंद्र है, तथा एंगल क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री। क्यू कहाँ है, क्यू पी आर यानी ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। तो पूछ रहे हैं कि ओ क्यू आर क्या होगा, ओ क्यू आर यानी यह वाला एंगल पूछ रहा है क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये पढ़े होंगे आप, एक प्रमेय है, अगर यह 60 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया 60, हाई वाला कितना हो जाता है 120 हो जाता है। कितना हो जाता है 120, कितना हो गया 120, ये हो गया 120, ये 60 है तो 120 हो गया। जब ये 120 हो गया, ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है, जब ये 120 हो गया, तीनों का एंगल का सम होता है 180, तो बचा 60 है ना, 120 तो ये अकेले हो गया, बच गया 60। तो 60 में दोनों तो इसका रेडियस हो गया, वृत्त का रेडियस है, और इस ट्रायंगल के लिए दोनों साइड है, दोनों बराबर है, तो दोनों साइड बराबर तो दोनों एंगल बराबर, तो बच गया आपका 60 डिग्री। 60 में दोनों यानी कि 30 दोनों हो जाएगा, यानी एंगल ये वाला एक एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा। वहीं पूछ रहा है कि ओ क्यू आर यह कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 79 का क्या हो जाएगा, बी। आइए 80 नंबर पे, आंकड़े 15 20 84 29 41 35 60 65 का परिसर क्या है, यानी कि इसका रेंज बताना है। द रेंज ऑफ द डाटा 15 20 84 29 49 45 60 65, इसका रेंज कितना है। रेंज कैसे निकालते, देखिए जो सबसे ज़्यादा इसमें कौन है, अधिकतम में से न्यूनतम को माइनस करते हैं। सबसे बड़ा इसमें कौन है 84, ये बड़ा है। और सबसे छोटा कौन है आपको इसमें, हाँ 15 सबसे छोटा है, यानी छोटा है। तो बड़का में से छोटका को माइनस कर लीजिए, आपका रेंज निकल जाएगा। 84 में से आप 15 को माइनस कीजिए ना, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 14 में से 5 गया, ये हो गया 9, ये हो गया 7 में से 1 गया 6, 69 कहीं दिया हुआ ऑप्शन ए। 80 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 69 सही। चलिए आगे बढ़ते हैं 81। 1 2 3 4 5 ऐसे करके इन तक का समांतर माध्य क्या है। तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, जितना रहता है उसका योग बट्टा उतना का संख्या। तो 1 से लेकर n तक का जो का फॉर्मूला पढ़े होंगे, इसका देखिए हम निकाल रहे हैं। समांतर माध्य कितना हो जाएगा, इसका जोग, इसका जो पढ़े होंगे 1 से लेकर n तक का जो कितना होता है n इंटू n प्लस 1/2। समांतर माध्य निकालना था, टोटल इसका संख्या कितना n है तो n दे देंगे। अच्छा इसको सोल्व कीजिए, n इंटू n प्लस 1/2, कुछ नहीं तो नीचे 1 ही चला गया, ऊपर ही चला गया नीचे, e कट गया, तो कितना आ गया फाइनली आपका n प्लस 1/2। कहीं है का n प्लस 1/2, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यहाँ 81 का क्या हो जाएगा, सी। 81 का क्या हो जाएगा, तो 82 को देखते हैं। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक प्लस x माध्य है तो x का मान क्या होगा। देखिए बहुत एक फेमस फॉर्मूला है, आप भी पढ़े होइएगा कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य फिर बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना, तो बहुलक बराबर मान लीजिए बहुलक यहीं पे रहा 3 गुना माध्यक, इसको इधर लाएंगे तो नहीं हो जाएगा ये माइनस x माध्यक, तो x का वैल्यू कितना होता है यहाँ पर 2 होता है, तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन सी। 82 का क्या हो जाएगा सी, 82 का क्या हो जाएगा सी। 83 प्रेक्षण 12 13 11 14 12 13 15 11 13 का बहुलक क्या है। देखिए बहुलक जब भी कहे ना तो बहु का मतलब ज़्यादा, लक माने लौके, जो ज़्यादा बार लौके, जो बहुत बार लौके उसी को बहुलक कहते हैं। सिंपल वे में समझिए ना, सिंपल वे जल्दी समझ में, जो बहुत बार लौकता है वही हो गया बहुलक। तो कौन है जो बहुत बार लौक रहा है, तो देखिए इसमें देखिए 12 13 11 11 14 12 13 15 11 13 ज़्यादा बार दिख रहा है, 1 2 3 बार 13 दिख रहा है। अच्छा 11 देखिए तो 1 बार 2 बार 11 ही है। 15 1 बार 1 ही बार दिख रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा 13 आया है ना। तो इसका बहुलक की 12 तो 2 ही बार आया है, 12 भी 2 बार, 11 भी 2 बार, 13 है जो 3 बार है, यानी सबसे ज़्यादा 13 आया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। 83 का क्या हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 यदि 7 9 13 15 x का मान कितना है 10 है, तो x का मान क्या होगा। यदि 7 9 13 15 और x का मान कितना है 10 है, तो x का मान क्या होगा। देखिए माध्य निकालना, तो माध्य का आप पढ़े हुइएगा, माध्य बराबर क्या होता है, यानी कि संख्याओं का योग हो जाएगा आपका कितना। सबसे पहले माध्य बराबर कितना 7 प्लस 9 प्लस यहाँ क्या है, 1 मिनट, हाँ चलिए 13 प्लस 15 प्लस x बट्टा कितना संख्या 1 2 3 4 5 5 संख्या है, 1 2 3 4 5 5 संख्या है। अच्छा इसका माध्य कितना दिया हुआ है 10 बराबर, इसको जोड़िए तो 7 9 16 कितना हो गया 16 और 16 उसके बाद ये आपका हो गया 13 29 ये हो गया और ये आपका 15 हो गया, यानी कि 9 5 14 2 1 3 1 4 44 प्लस x बट्टे 5, तो ये हो जाएगा 10 25 50 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए ना, तो 50 बराबर 44 प्लस x, तो x का वैल्यू निकालिएगा, इधर आके घट जाएगा तो ये आ जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 84 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ना 6 है, 84 का क्या हो जाएगा ए, 84 का क्या हो जाएगा ए, यानी कि 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान, देखिए प्रायिकता का जो अधिकतम मान है, सॉरी उसका जो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से बड़ा या बराबर, 1 के बराबर या छोटा, यानी कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, यही होता है। तो अधिकतम मान 1 हो गया, अधिकतम मान ना पूछ रहे थे कितना हो गया 1, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 85 का क्या हो जाएगा ऑप्शन, 85 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए अभी आपको बताया है कि प्रायिकता का मान होता है 0 से बड़ा या बराबर भी हो सकता है और 1 से छोटा या बराबर, यानी कि 0 से बड़ा होगा चाहे बराबर, यानी 0 और 1 के बीच का, सीधे से जानिए ना 0 और 1 के बीच का ही होगा। 50% का मतलब हो गया 50/100, 1 से छोटा है, ए भी 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, ए भी 1 से छोटा है, लेकिन 13/12 देखिए ना, ये भागा दीजिएगा तो 12 कम 12 1 पॉइंट कुछ आएगा जो भी है, यानी 1 से ज़्यादा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 86 का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। 86 का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आते हैं 87। एक न्याय संगत, ध्यान दीजिएगा, हाँ एक न्याय संगत
पासा फेंका गया तो दो के गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए जब पासा फेंकते हैं, पासा पर क्या होता है, पासा पर क्या होता है, एक अंक कौन कौन सा रहता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 थोड़ी होता है, इतना ही होता है। 2 का गुणज, ठीक है, 2 का गुणज यानी मल्टीपल ऑफ 2। तो 2 का गुणज मल्टीपल 2 हो गया, 1 4 हो गया, 1 6, तीनों गुना है यानी 3 आएगा। संभावित इसका कितना है 3, और टोटल कितना हो गया 6, काटेंगे तो 1/2 यानी इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2। कहाँ है, ऑप्शन ए में दिख रहा है यहाँ पर। 87 का क्या हो जाएगा ए, 87 का क्या हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश गड्डी में से एक पत्ता या त्रिज्या निकाला जाता है तो इसके लाल रंग होने की क्या प्रायिकता है। अच्छा देखिएगा, उसमें 2 ही कलर के रंग होते हैं, यानी 2 ही कलर होते हैं, उसमें 2 ही कलर होते हैं, एक लाल यानी रेड और एक ब्लैक कलर, 2 ही होता है। दोनों की संख्या आधा आधा होती है, 52 होता है टोटल, तो 26 को ही होता है, 26 को ही होता है, ठीक। तो इसमें क्या है कि लाल रंग होने की क्या प्रायिकता है, इसके आगे हम नहीं बढ़ते हैं, जितना तक क्वेश्चन करो उतना ही जन्म का मतलब है। तो लाल रंग होने की क्या प्रायिकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो लाल टोटल कितना है 26, टोटल कितना है 26 संख्या है, मतलब कितना हो गया 26। चलिए तो लाल रंग हो गया 26 और टोटल संख्या कितनी है कार्ड की 52, 26 दूना 52 यानी 1/2 कितना हो गया 1/2। 88 का क्या हो जाएगा ए, 88 का क्या हो गया ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 89 पे। दो न्याय संगत, ध्यान दीजिएगा, 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष बोले तो हेड आने की प्रायिकता है, ठीक है। 2 न्याय संगत सिक्के हैं उसको उछाला जाता था, कम से 2 सिक्का को उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड। अच्छा 2 सिक्का जब उछालिएगा यानी कि हेड टेल और हेड टेल जब उछालिएगा मल्टीप्लाई कीजिए ना, तो क्या यानी इस एच एच हो गया, फिर एच से टी में एच टी हो गया, फिर टी से एच में तो टी एच हो गया, फिर इससे इसमें तो टी और टी हो गया। करेंगे कम से कम एक हेड, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड, कम से कम बोले तो एक, अधिक से अधिक तो कोई बात ही नहीं है। तो कम से कम इसमें तो 2 है तो ये भी शामिल हो जाएगा, इसमें 1 है तो भी शामिल, इसमें भी है हेड है, इसमें हेड नहीं है, यानी कि कम से कम तो क्या कह रहा है कि 3, यानी टोटल कितना हो गया 3। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता यानी कि हेड कितना में है 3, अब बटा टोटल परिणाम कितने हैं इसके 4, 1 2 3 4 4 यानी 3/4, 3/4 कहाँ है ऑप्शन डी में है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 89 का क्या हो जाएगा डी, 89 का क्या हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 90। चलिए वीडियो को लाइक करते रहिएगा, अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा ताकि अन्य लोग को भी लाभ पहुँचे। 90 नंबर को देखिए, कह रहे हैं कि 3 सिक्का, ध्यान दीजिएगा 3 क्या हो गया 3 सिक्कों को, हाँ 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या है। 3 सिक्के के उछाल में 3 को सिक्का को उछालते हैं तो कितने परिणाम आएंगे, ठीक है, कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं बाय टॉसिंग 3 कॉइन्स। तो 3 को सिक्का उछालते हैं, ध्यान दीजिएगा जब 3 सिक्का उछालिएगा तो कितना आएगा। देखिए सबसे इसका आसान तरीका है कि 2 के पावर n फेयर n इक्वल टू क्या है, जितना बार उछाला वो हो गया, यानी कि जितना बार उछालेंगे ना उतना हो गया। 2 बार उछालेंगे तो इसकी जगह पर 2 रखेंगे, 3 बार उछालिए यहाँ पर 3 रखेंगे, 4 बार उछालिए यानी 2 का पावर 4, 5 बार उछालिए 2 के पावर 5, 6 बार उछालिए 2 का पावर 6, ठीक है। ये कहाँ से आया इसका रिजल्ट, उस पर थोड़ा सा आइए हम चर्चा करते हैं। देखिए अच्छा 2 बार उछालें तो इसके पहले देखें आप, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। एच टी था और टी एच है ना। अच्छा तो इससे जो है आपका क्या आ गया है हेड तेल, अच्छा हेड चलिए कोई बात नहीं टी एच लिखते तो उससे क्या हेड तेल, हेड टेल और टेल हेड 4 आया। यही 3 रहता तो यह मेरा कितना आया है, इसमें फिर हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं हेड और टेल से। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं यानी इसमें तो मेरा क्या आता हेड तेल
चलिए तेल हेड 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 तेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल। चलिए इतना आता है, यानी कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 आता है, यानी कि 3 बार उछाले तो 8, यानी कि देखिए 2 बार उछाले तो 2 के पावर 2, फिर 3 बार उछाले 2 के पावर 3, तब 2 दूना 4 दूना 8, 4 बार उछालिएगा, ऐसे ही करके आगे देखिएगा तो 2 के पावर 4। तो सबसे इसका आसान तरीका है उतना लिखने में कि क्या हमको ज़रूरत है, सबसे इसका आसान तरीका को हम अपनाएंगे। ठीक है, सबसे आसान तरीका क्या है कि जितना बार उछालिए यानी उतना बार 2 का पावर लिखना पड़ेगा। तो 3 बार उछाला है तो 2 का पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 दूना 8, ऑप्शन डी हो जाएगा। 90 का क्या हो जाएगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 91 को देखते हैं। यानी कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। अच्छा, तो इसका रेडियस जब 8 है तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 16 हो गया। इसके अंदर वर्ग बन रहा है कि अंतःवर्ग, ऐसे एक वर्ग बन रहा है, ऐसे क्या बन रहा है, वर्ग। नहीं देखिए नहीं, इसका कलर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये वर्ग बन गया अंदर में। तो है इसका तो क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पर ए बी सी डी, तो इसका विकर्ण हो गया। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण कितना होता है, √2 × a बराबर विकर्ण कितना हो गया आपका 16 है। तो a का वैल्यू कितना हो गया 16/√2। अच्छा, अब पूछ रहा है कि अंतःवर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a², यानी भुजा का स्क्वायर। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे 16/√2 का स्क्वायर, तो 16/√2 का स्क्वायर, 16/√2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका। चलिए इसको इधर लिखते हैं, 16 × 16 और √2 × √2 स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 2 8 16 कट गया, 16 में 8 से गुना करेंगे, 16 8 128, 128 यहाँ क्या है, 1 मिनट, हाँ यहाँ पर है, देखिए ऑप्शन डी में है। तो 91 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 91 का क्या हो जाएगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 92। दो वृत्त के परिधियों का अनुपात कितना है, 4:5 है। ध्यान दीजिएगा, दो वृत्त के परिधियों का अनुपात 4:5 है, 5 ही ना है, हाँ 5। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इसको देखना है। तो परिधि का अनुपात यानी कि जिस दो वृत्त है, मान लेते हैं 2 वृत्त है, एक का त्रिज्या r मान लीजिए, तो एक का त्रिज्या e मान लीजिए, कैपिटल R तो स्मॉल r, तो 2π, अच्छा r वाला त्रिज्या का वाले वृत्त का परिधि कितना है 2πr, छोटका r वाले वृत्त का त्रिज्या कितना है 2πr, दोनों तो कट गया, पाई से पाई बच गया r/r। अच्छा कितना दिया हुआ है 4/5 दिया हुआ है, देखिए r/r बराबर 4/5। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी कैपिटल R 4 हो गया, तो ये हो गया स्मॉल r 5 हो गया। क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि उसी तरह कैपिटल R πr², तो है दोनों कट गया, r²/r², यानी कि 4 × 16/25, 16/25 कहाँ है 16, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी। देखिए इसका आसान तरीका वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन एक आसान तरीका आप पढ़े होइएगा कि वृत्त की परिधि का जब अनुपात दिया रहता है ना, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि 4 × 16 50 25। तो सबसे आसान तरीका ऐसा ही बनाइएगा, लेकिन हम दोनों बता दिए आपको। 93, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 9√3 सेंटीमीटर, तो इसका भुजा क्या होगा। सबसे पहले त्रिभुज कैसा है, तो समबाहु त्रिभुज ऐसा है, ABC, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a², √3/4 a², इसका हो गया क्या हो गया इसका, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। तो यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आपका कितना है, इतना दिया हुआ है। त्रिभुज कैसा है, समबाहु है, ABC। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a² बराबर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 9√3। सबसे बड़े ऊपर से √3 भी √3 कट गया, कुछ नहीं तो नीचे वाले कट गया, a², ध्यान दीजिएगा,
तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 चौका 36। इन्हीं का वैल्यू कितना हो जाएगा, +-6 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए 93 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 93 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्योंकि इसमें भुजा ही पूछ रहा है ना, तो ए साइड निकल ही गया, ऑप्शन ए हो जाएगा 6 आंसर। 93 का क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। चलिए 94, इसको देखिए। यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधि का योग R है, सॉरी दो परिधि के योग R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर है तो क्या होगा। फिर से इस क्वेश्चन को देखिएगा थोड़ा सा इसको। यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के परिधि का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर है, R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त की परिधि का योग R, केवल R है यहाँ पर, त्रिज्या वाले परिधि के योग के परिधि के बराबर है। R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर, यानी कि R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त की परिधि का योग, यानी कि दो वृत्त, इसका परिधि दोनों का योग, यानी कि 2 पाई। अच्छा यहाँ से बनाते हैं, यहाँ से बनाते हैं, नहीं तो स्पेस कम है। चलिए 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, दोनों का परिधि का योग बराबर R त्रिज्या वाले, यानी कि 2 पाई R इसके बराबर है, यही कह रहा है। तो यहाँ पर कॉमन क्या लग सकते हैं, 2 पाई कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा R1 प्लस यहाँ क्या बचा R2 बराबर 2 पाई R। 2 पाई से 2 पाई कट गया, R1 प्लस R2 बराबर R, कहीं दिया हुआ है कि R1 प्लस R2 बराबर R, बी में है, देखिए तो क्या हो जाएगा B। 94 का क्या हो जाएगा B। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुना, यानी कि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या कितना गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो शंकु का आयतन हो जाएगा। शंकु का आयतन क्या होगा, इसी को देखना है। चलिए शंकु का आयतन क्या होगा, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई R² H। R भी 3 गुना, एन भी, H भी 3 गुना हो जाता है, तो 1/3 पाई R 3 गुना यानी 3R का स्क्वायर, यानी कि 9R², 9R² इंटू ई हो गया 3H। तो ये कितना हो गया, 1/3 9 त्रिका 27, यहाँ पाई तो है ही, R²H। कंपेरिजन हम करना है, 1/3 पाई R², 1/3 27, 1/3 पाई R²H, 1/3 पाई 27R, यानी कि कितना गुना हो गया, देखिए ना कितना गुना बढ़ जाता है, सीधे 27 गुना बढ़ गया, 27 गुना बढ़ गया। कितना गुना, 27 गुना बढ़ गया यहाँ पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। 95 का क्या हो जाएगा डी, 95 का क्या हो जाएगा फाइनली, यानी आपका जो है ये 95 का क्या हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं आपको 96 पे। 96 ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है कि R त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अर्धगोला है, गोला नहीं है, अर्धगोला है, R त्रिज्या वाले। तो पूरा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 4 पाई R²। अर्धगोला है तो अर्धगोला के यहाँ आधा तो हो गया आपका 2 पाई R², ये आधा हो गया, ऊपर का हो गया यानी कि पाई R², टोटल हो जाएगा 3 पाई R²। कितना हो गया 3 पाई R², कितना हो गया 3 पाई, क्योंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कर रहा है, तो हाई हो गया, हाई नहीं जोड़िएगा, हाई वाला इसका एरिया पाई R² तो यही हो गया ये वाला, तो कितना हो गया वक्त पृष्ठीय, यानी कि 3 पाई R²। तो 96 का क्या हो जाएगा बी, 96 का क्या हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुल पूछ रहा था इसलिए वैसे किए हैं। 97 शंकु के छीना का आयतन, यदि फॉर्मूला है शंकु के छीना का आयतन कितना होता है 1/3 पाई H इंटू, जो माने एक कैपिटल या स्मॉल आर मान लेते हैं, R² प्लस R इंटू R, छोटका कहाँ है, ऑप्शन ए में ही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 96 का क्या हो जाएगा, 97 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 98 उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा जिसमें A18 माइनस A14 बराबर 32 है। A18 क्या होता है, A प्लस A माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 17 माइनस 1, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 18 माइनस 1 तो 17 हो जाएगा, A प्लस 17 डी माइनस 14 के लिए क्या हो जाएगा A प्लस 13 डी, माइनस में है बराबर 32। तो
ए प्लस 17D माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा माइनस, फिर ये हो गया माइनस 13D बराबर 32। अच्छा ये दोनों तो कट जाएगा, तो 17 में से 13 गया, कितना बच गया 4 ना, 4 हो गया आपका। तो 4D बराबर 32, तो 4 से भाग करेंगे, डी का 4 8 32, 8 आएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन सी। 98 का क्या हो जाएगा सी, 98 का क्या हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 पे गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा गोला का व्यास कितना है 42 सेंटीमीटर है, यानी डायमीटर इसका 42 सेंटीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले यदि डी अगर इसका 42 है तो आर कितना हो जाएगा 21, सीधे आधा हो जाएगा। गोला है, गोला तो इसका त्रिज्या कितनी हो गया 21, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 21 गुना 21। इसी को सोल्व करिए, थोड़ा हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखे। तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसको कीजिए ना, तो 7 तिरे 21 ही कट गया, तो ये हो गया 22 का 88, आई हो गया आपका 3 एकम 3 या 3 दूना 6, 88 गुना 63, 88 गुना 63। इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, यहीं पे इसको थोड़ा सा हटाते हैं, फिगर को हटाते हैं थोड़ा, यहीं पे करते हैं। तो आपका ये हो गया 88, ये हो गया 63, मल्टीप्लाई करना है, तो आपका 3 8 24 का 4 ही हो गया। ठीक है, 3 8 24 का 4, बच्चा 2, तो बच्चा 2 यानी 8 3 24, इसमें इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8 6 48, ये हो गया। दोनों को जोड़िए तो 8 4 12, 4 2 6 1 7, यानी 72। इसका 2 कैरी इसमें जोड़ो तो कितना हो गया 74 का 4, 74 का 4 बचा 7, फिर 8 6 48, 8 6 48 में 7 को जोड़े तो कितना हो गया 55, कितना हो गया 55। तो 55 की 5544 कहाँ पर है 5000, यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, यहाँ 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका सी हो जाएगा 19। ये हम ट्रिक से मल्टीप्लाई किए हैं, ये हम ट्रिक से किए हैं, तो 99 का क्या हो गया सी हो जाएगा, 99 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से पहुंच सके। चलिए तो इसका लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। एक बेलन की ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर, और बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना है 264 सेंटीमीटर। इसका आयतन क्या होगा। सबसे पहले कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। फिगर देखिए, यही फिगर है, इसका एच हो गया, आर हो गया। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय कितना होता है 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 2 पाई आर एच बराबर कितना है 204। तो 2 पाई के वैल्यू 22/7, आर तो दिया नहीं है तो ऐसे ही रहने देंगे। एच का मान कितना है 14 बराबर 204 ही हो गया। 204 है क्या, एक सेकंड नहीं, सॉरी 264 है, 264। चलिए ठीक है 264 है, ये लिखने नहीं दिख रहा था, लग रहा था 0 है, 264 है। तो कटेगा 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14, तो ये हो गया 44 दूना 88, यानी कि 88 आर है यहाँ पर बराबर 264। तो आर का वैल्यू कितना हो गया, इसमें 88 से भागा देना दीजिए, तो कितना इसमें 2 8 16 3 8 24 3, अच्छा 3 से कट जाएगा, 3 8 24 3 8 24, 3 से कट जाएगी। आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, फाइनली आपका आर का वैल्यू आ गया 3। आर का वैल्यू कितना आ गया 3। एच भी पता है, आर भी अब पता चल गया है ना। तो अब इसका क्या निकलना, आयतन निकलना, आसानी से निकल जाएगी। आर का वैल्यू 3 है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अब इसको हटाते हैं। तो आर का वैल्यू 3 है आपका। चलिए आर का वैल्यू कितना है 3 है,
तो जब एक मिनट हाँ, जब r का वैल्यू 3 है, r बराबर कितना आ गया 3, तो इसका आयतन निकालना। आयतन को बोले तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 3/3 9, एच का वैल्यू कितना है 14, तो 7 दूनी 14, तो ये कितना हो गया 22 गुना 9 दूना 18, इसमें गुना कीजिए ना, तो 18 दूना 36 का चौमात में 3, 18 दूना 36, 37 38 39 396 कहाँ है, ऑप्शन डी यानी कि 100 का ऑप्शन डी होगा, 100 का क्या होगा ऑप्शन डी। चलिए तो इस प्रकार से जो है मैंने यहाँ से फिर सेक्शन भी शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने जो है क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक इस सेकंड लेक्चर में, सेकंड वीडियो में पूरा किया। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि 1 से लेकर 100 तक में क्या आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, आपसे कितना बना, आपको यह वीडियो कैसा लगा, मेरा सुझाव आप लोग के प्रति यह कैसा लगा कि मैं कुछ ना कुछ लेकर आऊँ, आपकी मदद करूँ, तो एक बार ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर मेरे नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। और इसको बना ही लीजिएगा, अपने कॉपी में जो डाउट होगा उसको लिख के सब बना लीजिएगा, ताकि इस सब VVI क्वेश्चन है, सब MVVI क्वेश्चन है, सब पूछे जाएंगे। तो ठीक है, इतना ही के साथ थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, जय।